पंकज और सूरज ने मिलकर खोली पटाखे की दुकान। पंकज और सूरज साथ में एक ऑफिस में काम करते थे और दोनों की दोस्ती काफी पुरानी थी, क्योंकि दोनों के विचार आपस में काफी मिलते थे और दोनों खूब मजा किया करते थे। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त पंकज बोला, यार कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सूरज बोला, हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। कब तक दूसरों के लिए काम करते रहेंगे? जितनी सैलरी आती है वो तो आते ही खत्म हो जाती है। पंकज बोला, हाँ यार, वही होता है हमेशा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि कुछ बिजनेस करें। क्या तू मेरा साथ देगा? सूरज बोला, क्या यार, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं रेडी हूँ, बताओ करना क्या है। पंकज बोला, छोटे से शुरू करते हैं। अभी दिवाली आने वाली है अगले महीने, तो हम पटाखे का स्टॉल खोल लेते हैं, जिससे कम समय में अच्छा मुनाफा होगा। सूरज बोला, हाँ सही है, मैं कुछ पटाखों के डीलर्स को जानता हूँ जो हमें सस्ते दाम में पटाखे दे सकते हैं। पंकज बोला, वाह यार, ये तो एकदम सही है, तो चलो कल से ही काम पर लग जाते हैं। सूरज बोला, लेकिन हम स्टॉल कहाँ लगाएंगे, कौन देगा जगह हमें? पंकज बोला, अरे मेरे मामा का एक दोस्त है, उसकी सिटी में एक छोटी सी जगह है, उससे बात करते हैं। ये बोलकर दोनों चल पड़े मामा के दोस्त के पास, जिसका नाम था। अरे नमस्ते त्यागी जी। अरे पंकज, आओ बेटा, बताओ कैसे याद किया, और मामा जी कैसे हैं तुम्हारे? पंकज बोला, मामा जी एकदम ठीक है त्यागी जी, उन्होंने नमस्ते कहा है आपको। त्यागी जी बोले, और बताओ पंकज, क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? पंकज बोला, त्यागी जी, ये मेरा दोस्त है सूरज, हम दोनों मिलकर एक पटाखे का स्टॉल लगाना चाहते हैं, दिवाली के क्यारे। त्यागी बोले, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पंकज बोला, हाँ त्यागी जी, लेकिन एक परेशानी है जिसको बस आप ही हल कर सकते हो। त्यागी जी बोले, वो क्या बेटा, बताओ, जो कुछ भी हो मैं सब हल कर दूंगा। पंकज बोला, त्यागी जी, मार्केट में आपकी जो दुकान है उसके सामने की जगह बस कुछ दिनों के लिए हमें चाहिए स्टॉल लगाने के लिए। क्या आप कुछ दिनों के लिए किराए पर जगह दे सकते हैं? इस पर त्यागी जी ने सोचा और बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पंकज बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, बताइए हम आपको कितना किराया दें? त्यागी जी मुस्कुराकर बोले, अरे तुम तो घर के आदमी हो और नई शुरुआत करने जा रहे हो, दे देना जितना तुम्हारा मन करे। पंकज बोला, अरे त्यागी जी धन्यवाद, आपने इतना कह दिया तो हम आपको दिन के 500 रुपए किराया देते हैं। त्यागी जी बोले, ठीक है पंकज, तुम पैसों की चिंता ना करते हुए काम शुरू कर दो। पंकज बोला, ठीक है त्यागी जी, हम अगले हफ्ते तक स्टॉल शुरू कर देंगे। इतना बोलकर पंकज और सूरज वहां से निकल गए। अब बारी थी पटाखे के डीलर से मिलने की, जिसका पता सूरज जानता था। तो सूरज और पंकज पटाखों के डीलर के पास पहुंच गए। डीलर सूरज को देखते ही पहचान गया और बोला, अरे सूरज, कैसे हो भाई, इतने दिनों बाद? सूरज बोला, सब ठीक भाई, कुछ काम के सिलसिले में आपसे मिलना था, इसलिए आया हूँ। डीलर बोला, बताओ भाई, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? सूरज बोला, ये मेरा दोस्त है पंकज, हम दोनों मिलकर मार्केट में पटाखों का स्टॉल खोल रहे हैं, इसलिए सही दाम में पटाखे खरीदने इस शहर के सबसे बेस्ट डीलर यानी कि आपसे मिलने आए हैं। डीलर मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम्हारी इस नई शुरुआत में मैं जरूर तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और अभी अभी पटाखों का नया फ्रेश स्टॉक आया है, तुम देख लो, फिर जो तुम्हें अच्छे लगे उसको सभी भाव में मैं तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम अच्छा मुनाफा कमा सको। सूरज और पंकज ने कई सारे पटाखे पसंद किए और डीलर ने सही भाव में उन्हें वो दे दिए। अब सूरज और पंकज सारे पटाखे लेकर घर आए और पटाखे रख दिए। अगले दिन दोनों ऑफिस गए और ऑफिस से लौटते वक्त दोनों स्टॉल बनाने वाले के पास पहुंचे। पंकज बोला, भैया पटाखा स्टॉल बनवाना था। कारीगर, हाँ बना देंगे, लेकिन 10,000 लगेंगे। पंकज बोला, 10,000 तो काफी ज्यादा भाई, भाई हमारा बजट तो 5,000 का है। दुकानदार, नहीं, इतने कम में नहीं हो पाएगा। पंकज बोला, ठीक है, किसी और के पास जाते हैं। फिर दोनों दूसरे कारीगर के पास पहुंचे। दूसरे कारीगर से मोल भाव करने के बाद 7,000 में डील सोने हुई। दूसरे दिन स्टॉल का काम शुरू हुआ और दिन ढलते तक स्टॉल बनकर तैयार हुआ। उसके अगले दिन पंकज और सूरज ने डीलर से लाए हुए पटाखे स्टॉल पर सजाए। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर दोनों दिन भर स्टॉल पर बैठे रहते। दोनों ने मिलकर इस बिजनेस में 1 लाख रुपया अपनी सेविंग से लगाए थे, इसलिए दोनों काफी चिंतित भी थे।
2 दिनों तक बस छोटा मोटा व्यापार होने लगा, लेकिन देखते देखते अच्छा खासा सेल होना शुरू हुआ। जैसे दिवाली नजदीक आई, वैसे जितना स्टॉक मंगवाया था वो खत्म हो गया। फिर डीलर ने नया स्टॉक ला कर दिया और वो भी 2 दिनों में खत्म हुआ। ऐसे करते करते पंकज और सूरज ने काफी सारा मुनाफा कमाया। सब सही चल ही रहा था कि उनके स्टॉल पर आग लग गई। दोनों आग बुझाने में लग गए। अच्छी बात तो ये थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पटाखों का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। और पटाखों का नुकसान मतलब पैसों का घाटा। जितने पटाखे का स्टॉक मंगवाया था वो सारा आग की चपेट में आ गया था और अब दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अब दिवाली को बस 2 दिन बचे थे। सूरज बोला, भाई अब मैं और नुकसान नहीं उठा पाऊंगा। हमें स्टॉल अब बंद करना चाहिए, वरना हम भारी कर्जे में आ सकते हैं। पंकज बोला, नहीं भाई, हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं और इन 2 दिनों में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जितना लॉस हमें हुआ है वो भी कवर कर सकते हैं। तब ताकर सूरज का आत्मविश्वास बढ़ गया और दोनों फिर से काम पर लग गए। और पंकज की बातें सही भी साबित हुई। दोनों ने इस बार पहले से भी ज्यादा मुनाफा कर लिया और दिवाली काफी धूम धड़ाके से सेलिब्रेट की।